हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे विश्व का भूगोल। इसमें हम लोग विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख देश और उनके भौगोलिक नाम। ठीक है, चलिए गाइस क्लास शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले के वीडियो भी पड़े हुए हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। विश्व के प्रमुख देशों के भौगोलिक उपनाम। ऑस्ट्रेलिया देश है, इसके उपनाम क्या है? लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल बोलते हैं। लैंड ऑफ कंगारू तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन ये दो नाम नए हैं, इनको याद रखिएगा। ओसाका, जापान के ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं। अब आप लोग बताइएगा, भारत में पूर्व का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? केरल, भारत में भारत का मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? केरल में। कैंट, इंग्लैंड के कैंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। कनाडा को लिली का देश कहा जाता है। भारत के कोच्चि को अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। ये काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, वन वर्ड में भी पूछा जाता है, उसको मैचिंग में भी पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा। कोच्चि, भारत के कोच्चि को अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा जाता है, क्योंकि कहाँ पर ये अरब सागर और अरब सागर के केरल में यहाँ पे क्या है? कोच्चि है। कोरिया को हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मतलब सुबह की शांति का देश कहा जाता है। किसको? कोरिया को। क्यूबा, काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है और इसको एंटीलेज का मोती भी कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है। सूर्य उदय का देश किसको कहते हैं? जापान को कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूर्व में है और यहीं पर सूरज सबसे पहले उगता है। अब अपने बात करेंगे भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो सूरज के उगने का समय का अंतर कितना है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। ये पिछली क्लासेस में सारा पढ़ाया था मैंने। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने मिस्र का दौरा किया है, इसलिए मिस्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनको मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, जिसको क्या कहता है? नाइल कहा जाता है। मिस्र का नाइल सम्मान जो दिया गया है वो हमारे प्रधानमंत्री को दिया गया है, और मिस्र के राष्ट्रपति ही हमारे 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल थे। इटली के वेनिस को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कहा जाता है, यानी एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? वेनिस, इटली को। एम्पायर सिटी, गगनचुंबी इमारतों का नगर, न्यूयॉर्क को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और जब मैं महाद्वीप पढ़ाए थे मैंने तब भी ये बताया था। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर को। होली लैंड जेरूसलम को कहते हैं। हजार झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। ये सारा कचरा थोड़ा साफ कर लेते हैं। हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड। अभी नाटो का 31वां सदस्य राष्ट्र बन गया है फिनलैंड, इसको भी याद रखना है। हजारों झीलों का देश फिनलैंड। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहेंगे, जबकि सूर्योदय का देश किसको कहेंगे? जापान को कहा जाता है। चीन का शोक कहते हैं हुआंगहो नदी, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, ये चीन का शोक कहलाती है। इटली के रोम को इटर्नल सिटी यानी होली सिटी, रक्त वर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी और पश्चिम का बेबीलोन कहा जाता है। इटली में किसका मुख्यालय है? आप लोग बताइएगा। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? सिंगापुर को। फिर से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रक्त वर्ण महिला, इसको रोम को कहा जाता है, इंग्लैंड। कहाँ पर? इटली में। पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर को कहते हैं। क्वेकर सिटी किसे कहते हैं? फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी। श्रीलंका पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती भी इसको कहा जाता है, और इसको भारत का आंसू भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारा प्यारा भारत है और भारत के नीचे यहाँ पर लटका रहता है ये श्रीलंका, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पूर्व का मोती और हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। नेटाल दक्षिण अफ्रीका में, गॉर्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को, और यहाँ पे इन्होंने नेटाल में कौन सी अपना संगठन या अपनी कौन सी चीज़ शुरू की थी, ये आप लोग बताइएगा। बाद में नहीं होगा तो अगली क्लास में बता दूंगी। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, इसको स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा है। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार में।
हमारा पड़ोसी देश है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहते हैं। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, भारत संसार का रोटी भंडार, और ये किस कहाँ पर है? अमेरिका में। लहासा तिब्बत में है, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। त्रिस्तान डी कुन्हा संसार का निर्जनतम द्वीप है, यहाँ पर क्या है? जन आबादी नहीं पाई जाती है। त्रिस्तान डी कुन्हा। बहरीन मोतियों का द्वीप, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। नॉर्वे को सूर्यास्त का देश, सूर्य उदय का देश। जापान को सूर्यास्त का देश कहते हैं, नॉर्वे को। और पेरिस फ्रांस को विश्व की जन्नत कहा जाता है। महाद्वीप है, जो सबसे ऊंचा पर्वत है, एशिया में माउंट एवरेस्ट बोला जाता सबसे ऊंचा है। अफ्रीका माउंट एवरेस्ट, यूरोप में माउंट अल्ब्रूस, दक्षिण अमेरिका में ओजस डेल सलाडो सबसे ऊंचा है। ऑस्ट्रेलिया में है माउंट क्यूसियुस्को। अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ है, काफ़ी बार पूछा गया है कि विंसन मैसिफ जो पर्वत है कहाँ पर है, किस महाद्वीप में स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका में है माउंट मैकिनले और डेनाली। अगले बात करेंगे, सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? अमेजन नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इस कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में। जल धारण की क्षमता से ही सबसे लंबी नदी है अमेजन। वैसे कौन सी है? नील नदी है। वोल्गा यूरोप महाद्वीप में है। यांगसी एशिया महाद्वीप की है। मिसोरी उत्तरी अमेरिका में। मरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ पर हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ओनिक्स नदी है अंटार्कटिका में। जब हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे थे सारी नदियों का इनका हमने विस्तार से पढ़ा था। गहनतम बिंदु मतलब किस महाद्वीप में सबसे जो गहरा बिंदु है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे गहरा बिंदु है आयर झील। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आयर झील। और विश्व का सबसे गहरा बिंदु किसे बोला जाता है? मृत सागर को। कहाँ पर है ये? एशिया महाद्वीप में। असल झील अफ्रीका में है। कैस्पियन सागर यूरोप में है। कैस्पियन सागर यूरोप में है। मृत घाटी यानी डेथ वैली ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और डेनमैन ग्लेशियर अंटार्कटिका महाद्वीप में। आप लोग मैप उठाइएगा, कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों के नाम बताइएगा, कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे गहरा बिंदु है आयर झील। एशिया और विश्व का सबसे गहरा बिंदु है मृत सागर। अफ्रीका महाद्वीप में असल झील। यूरोप में कैस्पियन सागर। और उत्तरी अमेरिका में मृत घाटी यानी जिसको डेथ वैली भी बोलते हैं। और अंटार्कटिका में डेनमैन ग्लेशियर सबसे गहरा बिंदु है। आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे विश्व की जनजातियाँ और उनसे संबंधित कुछ देश क्षेत्र जो भी हैं इनको कवर करेंगे। ये काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग कवर करेंगे गाइस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय।